आज हम लोग दोबारा त्रिकोणमिति के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले नंबर हम लोग ये जानते हैं कि त्रिकोणमिति जो है इसे हम लोग कहते हैं ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ से स्पष्ट आवाज आ रहा है। यहाँ से देखिए बोल रहा है, सुनाई दे रहा है? ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? त्रि मतलब छुच्छे तीन। कौन तीन? देखो तो साफे साफ दिख रहा है कि कौन है। क्या है? कौन। यहाँ बात समझे या नहीं समझे? समझ गए। मिति, मिति मतलब होता है मापन। क्या होता है? मतलब नहीं समझे? अर्थात स्पष्ट होता है त्रि यानी तीन कोनों की माप। तीन कोनों की माप। त्रिकोणमिति का मतलब क्या हो जाता है? तीन कोनों की माप। दूसरा का बात कहा जाता है, देखिए ट्राई मतलब आप लोग जानते होंगे तीन हो जाता है। गोनो मतलब जानते हैं कौन हो जाता है। मेट्रो मतलब जानते हैं कि मापन हो जाता है। एक मतलब कि आप लोग मेट्रो में चढ़ के घूम नहीं रहे हैं। मेट्रो मतलब होता है मापन। और ये जो है ना ग्रीक वर्ड जो होता है मेट्रोन से लिया गया है। कितना कहां से लिया गया? मेट्रोन से। बात यहाँ से समझ गए होंगे। यहाँ तक किसी को कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। और कहा जाता है कि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज के बारे में बताया जाता है। समकोण त्रिभुज में हमेशा किसके बारे में बताया जाएगा? त्रिभुज में हम लोग कोई भी त्रिभुज दे दिया जाएगा, समझे कि नहीं? कोई भी त्रिभुज दे दिया जाएगा, आप लोग क्या कीजिएगा? उसको कोशिश कीजिएगा समकोण बनाने का। क्या बनाने की कोशिश कीजिएगा? समकोण। यदि अगर हम मान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है, यदि हम लोग क्या करते हैं इधर इसका तो कभी नहीं निकलेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज बना देंगे। डी दे दिए। अब हम लोग आसानी से हम लोग बना सकते हैं। यहाँ तक में किसी को कोई तरह दिक्कत नहीं दिक्कत है। आगे यदि अगर कहा जाता है, सुनिएगा, आगे यदि कहा जाता है त्रिकोणमिति के बारे में और डिटेल समझते हैं। इसमें क्या आता है कि कभी आप सुने होंगे एक आता है एससी आता है। कौन आता है? एससी। एससी समझते हैं क्या होता है? एससी एक कास्ट है। क्या है? कास्ट। एससी आया, टीसी लिया, स्कूल गया। बात यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। कहा जाता है एससी आया, टीसी लिया, स्कूल गया। कहने का मतलब कि ये दोनों और ये दोनों गोतिया है। क्या है? गोतिया। झगड़ा जब भी होगा तो ये दोनों अटैक करेगा, समझे? अब एस फॉर होता है, गधा नहीं होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा। थीटा दे देते हैं, कॉस थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा? टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। बात स्पष्ट समझ आ गया होगा। अब कहा जाता है यहाँ पर, इसी से हम लोग क्या जानते हैं पता है? कि तीन फार्मूला होता है यहीं से, समझे कि नहीं? अगर एकरा हम बट्टा दे देते हैं तो हो जाएगा ये, समझे कि नहीं? एकराम बट्टा दिए तो आ जाएगा नीचे वाला। अगर एकराम अगर बट्टा देते तो आ जाता है ये, और एकराम बट्टा देते तो आ जाता है ये। कहने का मतलब क्या है कि यदि एकराम बट्टा देंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा ये, समझे कि नहीं? यदि एकराम बट्टा देते हैं तो आ जाएगा ये। अगर हम क्या करते हैं कि एकराम अगर बट्टा देते हैं तो आ जाएगा ये। तो सब लोग समझ गए होंगे। यानी यहाँ से फार्मूला आप लोग को तैयार हो जाता है। आगे यदि अगर हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर, एक कहानी पढ़े होंगे आप लोग। कहानी क्या था? लाल कक्का का। क्या चीज जानते थे? लाल कक्का। इसे हम लोग पुराना जमाना जानते हैं, इसे हम लोग पुराना रिश्ता है, समझे? कक्का जी से, समझे? लाल, एल फॉर लाल मतलब होता है लंब। क्या होता है? लंब। अब देखिए के मतलब क्या हो जाएगा? कर्ण। अच्छा बताइए तो ए मतलब क्या हो जाएगा? आधार। ये घोपचना बच्चा के लिए है। किसके लिए है? आप लोग घोपचना नहीं है, याद करिएगा तब घोपचना रहिएगा। बात समझे कि नहीं समझे? आप ऊपर देखो तो एससी आया, टीसी लिया, स्कूल गया, एस फॉर साइन थीटा, सी फॉर कॉस थीटा, टी फॉर टेन थीटा, सी फॉर कॉट थीटा, एस फॉर सेक थीटा और कॉसेक थीटा। गलत लेकिन हो जाएगा ना। यहाँ पर यदि हम थीटा अगर नहीं देते हैं एक कोई वैल्यू नहीं रहेगा। क्वाट मने खटिया, समझे? सीन मने पाप, तो दिक्कत हो जाता है। इसीलिए थीटा सटाई देते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? यहाँ तक एक बात समझे कि नहीं? अरे उधर बूटी, समझे? चलिए देखिए
अब क्या होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। यहां तक समझ गए। अब दूसरा बात अगर हम लोग ये सीखते हैं इत बात समझिए गए घोपचना खातिर था। अब हम लोग समझते हैं तनि परनुग वाला। कौन वाला परनुग। परनुग में क्या होता है सुनिएगा। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तौल। बात बुझ गए। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तौल। तौल रहे कि नहीं। अब तौलेंगे समझे। S फॉर साइन थीटा, C फॉर कॉस थीटा, T फॉर टेन थीटा। अब देखो तो टेन को उल्टा क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा। और बाद से देखो कॉस को उल्टा क्या हो जाएगा सेक। एक उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक। बस कुछ नहीं करना है बस खाली देसी मार के लिख देना है। देखो लिखिए साइन कहेगा तो P/H ऐसे आएगा ऐसे आएगा और ऐसे आएगा। नीचों से पूछेगा तो नीचों से ऊपर जाएगा जा रहा है जा रहा है। अब क्या होता है P मने होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है अच्छा B मतलब होता है बेस। क्या होता है H मने होता है हाइपोटेनस। क्या होता है अर्थात P मतलब B मतलब H मतलब बात समझे। अच्छा बताइए महाभारत का किस्सा सुने हैं सब लोग। महाभारत में बताइए सबसे बड़का भाई का नाम क्या है कर्ण। कौन है कर्ण। समकोण त्रिभुज में हमेशा देखिएगा कि सबसे बड़ा जो कोण सबसे बड़ा जो भुजा होता है कौन होता है कर्ण होता है। कौन होता है कर्ण। यानी महाभारत में सबसे बड़का भाई कर्ण हो गया। इसमें भी क्या हो जाएगा सबसे बड़का भाई कर्ण। बात समझे कि नहीं। एकरा में कोई तरह की दिक्कत नहीं सेम टू सेम जैसा है वैसा ही रहेगा जैसा है वैसा ही। ई अगर हम 5 दे दिए तो पहुंचे रहेगा। इसको घस का कभी नहीं चेंज कर सकते हैं। अब आता है लंब। कौन आ जाता है लंब। यहाँ दे दिए 4 यहाँ दे दिए 3। बात समझे। अब समझिएगा तनी को टुकड़ा टुकड़ी बात करके। अब क्या होता है कि यहाँ में तनी को चेंजिंग होता है। यहाँ क्या हो जाता है चेंजिंग। कर्ण में कोई चेंज नहीं होता है लेकिन अगर कौन यहाँ पूछे तो हो जाता है सेम टू सेम यही। लेकिन यहाँ पूछता है तो ये दोनों भटक जाता है। एक चोर आता है कभी ई दरवाजा से भागने की कोशिश करता है कभी वो दरवाजा से भागने की कोशिश करता है। जैसे ही भागने की कोशिश करता है सरपंच धर लेता है दोनों को ना। समझे कि नहीं। अब इसको कहानी समझिए कि एक सरपंच आता है। सरपंच क्या होता है कि जैसे ही आता है कहता है कि हमारा घर में चोरी भा गया। जैसे ही चोरी होता है सरपंच आता है। सरपंच क्या कहता है चोर को बुला रहे। अब मान लो कि सरपंच बताओ खड़ा रहेगा कि बैठेगा बैठेगा। ओकरा खातिर कुर्सी देंगे कि नहीं देंगे। उसके लिए हम कुर्सी दे दिए आई जहाँ तो चोर एक सामने में खड़ा रहेगा। इसलिए ई कौन पूछेगा तो लंब हो जाएगा ई। अगर हम मान लो कि कुर्सी तनी घुमा के देते हैं इन्ने बैठा है तब एक सामने में कौन एहन बैठ जाएगा। अर्थात यहाँ देखिएगा यदि यहाँ पूछेगा साइन यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर तो लंब बट्टा कर्ण। तो लंब हो जाएगा कितना साइन थीटा है ना। यहाँ दे देंगे हम साइन सी। क्या दे देंगे साइन सी। तो लंब बट्टा कर्ण तो कितना 4/5 4 बट्टा। यदि यहाँ पर हम साइन ए सरपंच को कहाँ बैठा दिए